आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो इसमें कौन से ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं और कौन से ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है। यानी इसका जो पैसे से जब किसी अकाउंट से पैसे को निकाला जाता है तो वो डेबिट कहलाता है, और जब किसी खाते में क्रेडिट किया जाता है, जब किसी भी खाते में पैसा जमा किया जाता है तो वो क्रेडिट कहलाता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो EEFC अकाउंट होता है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस खाते में हम क्या क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 100% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स by way of inward remittance through normal banking channel other than loan or investment। इसमें एक्सचेंज से हमको जो भी अर्निंग हुई है, ये तो करंट अकाउंट के रूप में खुलता है, पता है। तो हमें जो भी हमने ट्रेड किया था, उस ट्रेड में हमको जो भी बेनिफिट होगी, जो भी अर्निंग होगी, तो सारी की सारी अर्निंग इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इसमें क्रेडिट किया जा सकता है। पेमेंट रिसीव्ड फॉर द पर्पज ऑफ काउंटर ट्रेड। अगर काउंटर पार्टी ने अगर काउंटर ट्रेड के लिए अगर कोई पैसा हमको भेजा है फॉरेन से, फॉरेन करेंसी में, तो उसको भी इसमें डिपॉजिट कर लिया जाएगा। एडवांस रिमिटेंस रिसीव्ड बाय एक्सपोर्टर टुवार्ड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम किसी को गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अगर हमको कोई फॉरेन में से हमें कोई एडवांस अगर कोई पेमेंट दे रहा है, तो उस पेमेंट को हम पूरा का पूरा इसमें पेमेंट इसमें डाला जा सकता है। या प्रोफेशनल अर्निंग्स, जो प्रोफेशनल अर्निंग्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर की फीस हो, कंसल्टेंसी फीस हो, लेक्चर फीस हो, या ऑनरेरियम फीस हो, ऑनरेरियम हो, या सिमिलर अदर अर्निंग्स रिसीव बाय प्रोफेशनल रेंटेड सर्विस। यानी किसी भी प्रकार की कोई फीस, कंसल्टेंसी फीस या डायरेक्टर की कोई फीस या अदर किसी भी प्रकार का कोई कमीशन पैसा आता है, तो वो इस खाते में आप जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न ऑन द फंड हेल्ड इन द अकाउंट। इस अकाउंट में जो फंड डिपॉजिट है, उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसको भी क्रेडिट किया जाएगा इसमें। रिक्रेडिट ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन करेंसी अर्लियर विथड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट। अगर किसी ने अभी जल्दी में पैसा कुछ निकाला था इस खाते से और वो पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, अनयूटिलाइज्ड मनी है, उस अनयूटिलाइज्ड पैसे को भी इस खाते में क्रेडिट किया जा सकता है। दी पेमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड लोन्स एडवांसेस, जो ट्रेड रिलेटेड लोन लिए गए हैं फॉरेन से, तो उसमें जो कोई ट्रेड रिलेटेड लोन है, उनका कोई अगर रीपेमेंट है, तो उसको क्रेडिट इस खाते में किया जा सकता है। जैसे कि हमने कोई लोन लिया, कोई लोन हमने किसी को दिया, तो उसका अगर पैसा आ रहा है तो हम इस खाते में जमा करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। या हमने कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि फॉरेन में हमारी एक कंपनी चल रही थी, हमने कहा कि भाई इस कंपनी में हम अपनी साझेदारी को कम कर रहे हैं और इतने % सामने वाला पैसा, यानी जिस कंट्री में हमारी कंपनी लगी हुई है, वो कंट्री अपना पैसा लगा करके हमारी कंपनी में पार्टनर बन सकती है, हमारी कंपनी में भागीदारी ले सकती है। तो जो पैसा वो देगा दूसरा कंट्री, तो पैसा, उस पैसे को भी इस खाते में डिपॉजिट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस खाते में से निकाला क्या किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। पेमेंट आउटसाइड इंडिया टुवर्ड कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ। देखिए, इसमें क्या है कि आउटसाइड इंडिया के बाहर, चाहे वो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, उन दोनों ट्रांजैक्शन का जो भी पेमेंट होगा, उसके लिए पैसा हम इस खाते से निकाल सकते हैं, यानी खाते को डेबिट किया जा सकता है, बशर्ते कि
जो पैसा है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, परमिसिबल कैपिटल ट्रांजैक्शन और परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इन दोनों नियमों को, रूल्स को फॉलो करता हो, इसके मुताबिक ही हो, इसके अनुसार ही हो। पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम द 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट इन एक्सपोर्टर प्रोसेसेस जोन्स। अगर हमने कोई पैसा, हमारी यूनिट है, एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट है, और उसके लिए हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, तो उसका अगर पैसा हमको पेमेंट करना है तो हम उसको डेबिट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, अगर कोई कस्टम ड्यूटी है, कोई टैक्सेस हैं, तो हम उनको भी इस खाते से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेड रिलेटेड लोन्स एडवांसेस हैं, अगर हमने ट्रेड से संबंधित कोई लोन ले रखे हैं तो उनका अगर पेमेंट करना है तब भी हम इस खाते को डेबिट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, फेमा के रूल और गाइडलाइन जो फेमा की हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर एयरफेयर एंड होटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी फर्म है या कोई ऐसा पर्सन है जो रहता इंडिया में है लेकिन उसकी के लिए गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका जो भी खर्चा है वो देना पड़ेगा। विड्रॉल इन रुपीस आर परमिटेड फ्रॉम दिस अकाउंट, और इस अकाउंट से विड्रॉल रुपीस में भी परमिटेड है, रुपीस में भी पैसे को निकाला जा सकता है। किस लिए निकाला जा सकता है वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइड द अमाउंट्स ऑफ विड्रॉल कैन नॉट बी रिक्रेडिट, इसमें रुपए में पैसा इस खाते से निकाला जा सकता है, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि जो पैसा आप निकालोगे उस पैसे को दोबारा से इस खाते में जमा नहीं होगा। अकाउंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग, और ये जो अकाउंट होगा EEFC, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट पर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये एक नॉन बेरिंग अकाउंट होता है। क्लेम सेटल्ड इन रुपीस बाय ECGC इंश्योरेंस कंपनी शुड नॉट बी construct as a export realization in foreign exchange and claim amount will not be eligible credit to the EFC। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्लेम इन रुपीस में सेटल्ड हुआ है तो क्लेम अमाउंट विल नॉट बी एलिजिबल क्रेडिट टू EEFC अकाउंट, तो वो EFC अकाउंट में क्रेडिट, इस पॉइंट को हम बाद में क्लियर करेंगे। The sum total of accruals in the account during a calendar month should be converted into rupees or before last day of the succeeding calendar month after adjusting the utilization of। कहने का मतलब है इस खाते में जो भी पैसा जमा हो रहा है फॉरेन करेंसी में, तो वो क्या होगा, मंथ के एंड की जो लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट को इस पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी शुड नॉट बी गारंटेड अगेंस्ट द बैलेंस हेल्ड इन EEFC अकाउंट। अगर EEFC अकाउंट में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है, कोई भी फंड पड़ा हुआ है, कोई भी फंड रखा हुआ है, तो उसकी अगेंस्ट में किसी भी प्रकार की फंड बेस्ड या नॉन फंड फैसिलिटी को नहीं दिया जा सकता है। एक्सपोर्टर कैन Exporters can repay packing credit advance whether availed in rupees or foreign currency from balance their EC account to best taken place। अगर किसी एक्सपोर्टर से कोई प्री पैकिंग क्रेडिट लिया गया, पैकिंग क्रेडिट ली गई है, तो उसके लिए इससे पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है उसमें कौन सी एंट्रियों को क्रेडिट किया जा सकता है,
कौन सी एंट्रियों को डेबिट किया जा सकता है। यानी सिंपल साधारण शब्दों में हम समझने की कोशिश हमने इस वीडियो में एक की है कि इसमें कौन सा पैसा जमा हो सकता है, कौन सा पैसा जमा हो सकता है और किस किस को पैसे हम इस खाते से दे सकते हैं। थैंक यू।